एक बार हमारे वृंदावन की घटना, किसी मंदिर में ठाकुर जी का भोग पधराया गया। भोग पधराने के बाद में पुजारी जी बाहर आ गए, कपाट लगा दे। ठाकुर जी के भोग में कपाट क्यों लगाते हैं? ताकि ठाकुर जी सहज हो जाएं और सहज होकर के प्रेम से प्रसाद पालें। किशोरी जी आएंगी, किशोरी जी पवाएंगी, मधुमंगल श्रीदामा सब सखा आएंगे, सब बैठ के पाएंगे ठाकुर जी के साथ। अब हम लोगों की दृष्टि में इतनी भावना नहीं कि ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट भोग लगा लें, इसलिए कपाट रखा जाता है। और उसका भी नियम होता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट, उतनी देर ठाकुर जी का भोग लगेगा, कपाट रहेंगे, चाहे कोई आ जाए, कपाट नहीं खुल सकते। और कपाट खोलने से पहले ताल बजाए जाते हैं, ठाकुर जी को सहज किया। ठाकुर जी हम आ रहे हैं भीतर, आप सहज हो जाओ। तो पुजारी जी ने भोग धरा। भोग धरने के बाद आप बाहर बात करने लगे किसी से, और बात करते करते आपको लगा कि समय पूरा हो गया, और जबकि समय अभी भोग का पूरा हुआ नहीं था, और आप बिना ताल बजाए मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही आपने पर्दा हटाया, ठाकुर जी को पता तो चल गई पुजारी जी आ रहे। दौड़ते भागते बेचारे अपनी पीताम्बरी कस के जाके अपने सिंहासन में जैसे खड़े भये। खड़े तो हो गए ठाकुर जी, लेकिन दाल और कड़ी और चावल मुख पे ही लगे रह गए, मुख पहुंचना भूल गए। और पुजारी जी ने वो देख लिया, और जैसे पुजारी जी ने देखा, नेत्र सजल हो गए। पुजारी जी दूर से बलियां लेने लगे, वो जय जय, क्षमा करियो, आज ताल बजानो भूल गो, लेकिन ताल बजानो भूल गो तभी तो ये दर्शन हुए। ठाकुर जी का मुख स्पष्ट करके, स्वच्छ करके क्षमा याचना की, फिर से भोग बना के फिर पधराया। हमारी वजह से ठाकुर जी को श्रम हो गया। ठाकुर जी पाते हैं, पर कब पाते हैं? पवाने वाला प्रेमी हो, वो केवल थाली रख के उठाना जानता हो, वहां पाते भी नहीं है ठाकुर जी। इतने वैष्णव हैं पूरे विश्व में, कहीं तो कोई होगा प्रेम से पवाने वाला, वहीं पाते हैं ठाकुर जी।